कालियर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन का इंतकाल हो गया है। देर रात 2 बजे शाह मंसूर एजाज साबरी का इंतकाल हुआ। दरगाह साबिर पाक के 17वें सज्जादा नशीन थे शाह मंसूर एजाज साबरी। देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सज्जादा नशीन की नमाज जनाजा बाद मगरिब अदा होगी। नमाज जनाजा बाद मगरिब साबिर पाक मेन गेट पर अदा की जाएगी। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। कालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अफसोसनाक खबर है। कालियर से दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन का इंतकाल हो गया है। देर रात 2 बजे शाह मंसूर एजाज साबरी का इंतकाल हुआ। दरगाह साबिर पाक के 17वें सज्जादा नशीन थे शाह मंसूर एजाज साबरी। आज बाद मगरिब उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सज्जादा नशीन की नमाज जनाजा आज मगरिब के बाद अदा होगी और साबिर पाक मेन गेट पर अदा की जाएगी। बड़ा अपडेट कालियर से आपको इस वक्त का बता रहे हैं। देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल थे दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन शाह मंसूर एजाज साबरी, लेकिन देर रात 2 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। शाह मंसूर एजाज साबरी का इंतकाल हो गया। दरगाह साबिर पाक के 17वें सज्जादा नशीन थे शाह मंसूर एजाज साबरी। देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं कालियर से, जहां दरगाह साबिर पाक के 17वें सज्जादा नशीन शाह मंसूर एजाज साबरी का इंतकाल हो गया है। देर रात देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और रात 2 बजे उनका इंतकाल हो गया। सत्तरवें सज्जादा नशीन थे साबिर पाक दरगाह के ओवैस अली हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट्स के साथ। ओवैस से एक अफसोसनाक खबर से बाखबर कर रहे हैं हम अपने नाजरीन को। इस वक्त शाह मंसूर एजाज साबरी साहब का इंतकाल हो गया है। दरगाह साबिर पाक के 17वें सज्जादा नशीन थे। रात 2 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। कितना बड़ा नुकसान इंसानियत का, कितना बड़ा नुकसान रूहानी होबे का ये हुआ है। बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि देर रात 2 बजे के करीब लगभग मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में जो सज्जादा नशीन है दरगाह साबिर साहब के 17वें सज्जादा नशीन है एजाज साबरी, उनका रात इंतकाल हो गया है। हालांकि लंबे समय से जो एजाज साबरी हैं वो बीमार चल रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे, जिसके बाद उनकी रात अचानक तबीयत खराब हुई, जिसको लेकर के उनका इंतकाल हो गया है। और एजाज साबरी साहब के जनाजे की जो नमाज है वो मगरिब के बाद साबिर साहब का जो मेन गेट है दरगाह का, वहां से अदा की जाएगी। और साबिर साहब की दरगाह के 17वें सज्जादा नशीन है एजाज साबरी साहब। हालांकि तमाम जो दरगाह है साबिर साहब की दरगाह वो विश्व में बड़ी प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ से सूफीज्म के बड़े बड़े पैगाम जाते हैं। और जितने भी सूफीज्म को मानने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, उनमें शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 17वें सज्जादा नशीन के इंतकाल होने के बाद अब सूफीज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जो जिस तरीके से देखा जाए सूफीज्म को बात की जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए जितने भी तमाम प्रचार प्रसार करने के लिए सूफीज्म के द्वारा कार्य किए जाते हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। और लंबे समय से हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे। उसके बाद ही रात उनका 2 बजे के करीब जो है वो इंतकाल हुआ है। हालांकि जो बाहर से भी आने वालों को इसके लिए जो नायब सज्जादा है, उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति उनकी जनाजे की नमाज में बाहर से आने वाला व्यक्ति ना शामिल हो, क्योंकि उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वो भी बंद है और कोविड-19 का टेस्ट चल रहा है। जो बॉर्डर पे जाता है वो कोविड-19 का टेस्ट आता है। हालांकि कोई संक्रमण का व्यक्ति ना उनके जनाजे की नमाज में शामिल हो पाए, इसलिए जो है सज्जादा नशीन ने भी नया सज्जादा नशीन ने अपील की और साफ तौर पर कहा है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति सज्जादे साहब की नमाज जनाजा में ना शामिल हो। जी मुमताज। ओवैस, तदफीन कब होगी और कहाँ होगी शाह मंसूर एजाज साबरी साहब की? बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि मगरिब की नमाज के बाद उनकी तदफीन होनी है, उनको किया जाएगा। फिरान के लिए शरीफ के अंदर में ही उनको वहाँ पर कब्रिस्तान है उसमें ही उनको क्या नाम है दफनाया जाएगा।
हालांकि मगरिब के नमाज के बाद तुरंत उनको उनकी नमाज जनाजा होगी और फिर उनको तस्लीम किया जाएगा। हालांकि जितने भी जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, तमाम उसी के तहत ही उनकी नमाज जनाजा होगी, उनको तस्लीम किया जाएगा, उनको दफनाया जाएगा, फिर गिरफ्तार किया जाएगा और शासन प्रशासन के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। नायब सज्जादा ने इसके लिए अपील भी की है और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से खासतौर से आने वाला जनाजे की नमाज में शामिल ना हो और जो सरकार ने के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जितने लोगों की जो मृतकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसी के दौरान ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी उन पर वैसे शाह मंसूर एजाज साबरी साहब कितने वक्त से साबिर पाक दरगाह के सज्जादा नशीन के ओहदे पर फाइज थे? बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि लगभग 7 साल के करीब हो गए हैं जो शाह मंसूर एजाज साबरी जो है साबिर साहब के लगातार सज्जादा नशीन बने हुए थे। उनसे पहले शिमी मियां हुआ करते थे, तो अब जो है 7 साल से लगातार यही सज्जादा नशीन थे और सूफीज़्म को प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम बड़े पैमाने पर ये अपनी शिरकत कर रहे थे। हालांकि आज ये बहुत बड़ा नुकसान है, सूफीज़्म को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर अभी कहा जा सकता है कि अब हालांकि नए सज्जादे कौन होंगे, हालांकि सज्जादा नशीन के परिवार से लगातार चलता आ रहे हैं, 17 सज्जादे हैं ये, अब नए सज्जादे के ऊपर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान हमें आज मिला है। जी मुमताज, शुक्रिया अवैस साहब का तमाम अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सज्जादा नशीन शाह मंसूर एजाज साबरी साहब का इंतकाल हो गया है। कल रात 2 बजे आखिरी सांस ली उन्होंने। देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल थे। कलियर के साबिर पाक दरगाह के 17वें सज्जादा नशीन थे।